नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो कल का जो टॉपिक था पृष्ठ तनाव, जो हम लोग कल पढ़े, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, केशिकात्व यानी कैपिलरिटी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस केशिकात्व को जानने से पहले हम लोग जानेंगे केश नली के बारे में, क्योंकि केश नली के द्वारा ही केशिकात्व की जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, वो केश नली के माध्यम से ही होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केश नली के बारे में। ठीक है, ये केश नली क्या होती है? तो केश नली क्या होता है? केश नली एक ऐसा नली जिसमें उसका जो छिद्र होता है, जैसे मान लिया जाए ये कोई नली है। ठीक है, जैसे ये कोई नली है, मान लिया जाए, एक मिनट, जैसे ये कोई नली है, इसमें जो इसका जो बारीक छिद्र होता है वो बहुत ही महीन महीन बारीक होते हैं, बहुत पतले पतले, यानी पतले नुमान होते हैं, बिल्कुल ही पतले पतले। जो हम लोगों का शरीर में जो बाल है, सर पे, यानी हमारे सर में जो बाल है, उतने पतले पतले इसमें बारीक छिद्र होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ केश नली। ठीक है, तो केश जो होता है हम लोग बाल को ही कहते हैं, लेकिन हम लोग जो अब थोड़ा स्टैंडर्ड जमाना है, इसलिए हम लोग केश नहीं बोलते हैं, बाल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका यहीं पे निकल जाता है केश नली। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो छिद्र होते हैं वो बिल्कुल केश के समान होते हैं, पतले पतले, इसलिए इसे केश नली कहा जाता है। इसका प्रमुख रीजन यही है केश नली कहने का रीजन, क्योंकि इसका जो छिद्र होता है बहुत ही पतले पतले, केश यानी बाल के बिल्कुल जैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए केश नली क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं केशिकात्व के बारे में। ठीक है, तो केशिकात्व के बारे में पढ़ते हैं। केश नली के बारे में जान के अब पढ़ेंगे केशिकात्व के बारे में। तो केशिकात्व के बारे में पढ़ने से देखिए, इस तरह से हम पहले ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई बर्तन है, इसमें जल डाल दिया गया। ठीक है, और इसमें एक केश नली को डाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा बनता है कि किसी भी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, किसी भी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना, ठीक है, या उसमें नीचे उतरना, ये जो घटना घटती है ऊपर या नीचे उतरने की, वही घटना क्या कहलाती है? केशिकात्व कहलाती है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, केशिकात्व वो होता है, यानी किसी भी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, ये जो घटना होती है ऊपर या नीचे चढ़ने की, क्या कहलाती है? केशिकात्व कहलाती है। ठीक है, तो इसका हम जान गए। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख 3 तथ्य। ठीक है, केशिकात्व की जो घटना होती है, इसके प्रमुख 3 तथ्य होते हैं। ठीक है ना, तो पहला तथ्य, पहले तथ्य लिख देते हैं यहाँ पे। पहला तथ्य इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 3 तथ्य है प्रमुख। पहला तथ्य ये होता है कि एक ऐसा द्रव जो कि केश नली को भिंगा दे, अगर जो द्रव केश नली को क्या करेगा? भिंगा देगा, वो किधर की ओर जाएगी? वो जाएगी ऊपर की ओर चढ़ेगी। ठीक है, यानी एक ऐसा द्रव जो केश नली को भिंगा दे, वो किधर की ओर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। अब बढ़ते हैं सेकेंड। सेकेंड में क्या होता है कि जो नहीं भिंगाती, ये तो भिंगा दी, एक होती है ना भिंगाने वाली। ना भिंगाने वाली वो क्या होता है? जो नहीं भिंगाती वो किधर जाती है? नीचे की ओर। जैसे एग्जाम्पल में से हम पारा ले सकते हैं। ठीक है, और जो भिंगाती है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जल। और तीसरा तथ्य में ये होता है कि जिसका पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो होता है, जिस द्रव का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, यानी जिसका पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वो उतना ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है,
ज़्यादा जितना रहेगा वो जितना ऊपर जाएगी, जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ऊपर जाएगी। तो इसके प्रमुख 3 तथ्य थे। पहला तथ्य ये था कि जो द्रव किस नली को भिगा देगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। और वो जो द्रव जो किस नली को नहीं भिगा पाएगी वो नीचे की ओर जाएगी। और तीसरा तथ्य ये था पृष्ठ तनाव, कि जिस द्रव का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वो उतना ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख तथ्य थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कारण ये ऊपर क्यों चढ़ते हैं, ठीक है। यानी किसी का तो जो प्रक्रिया होती है, घटना घटती होती है, तो ये क्यों होता है, इसके प्रमुख जो कारण होते हैं उसके कारण के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं केशिकत्व जो होते हैं, केशिकत्व के कारण पढ़ेंगे, ठीक है ना। केशिकत्व क्यों होता है इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है और इसमें जल डाल दिया गया, ठीक है। तो इसके जो ऊपर जो बल दाब लगते हैं यानी प्रेशर जो लगते हैं, ऊपर में जो दाब लगता है प्रेशर, वही प्रेशर इसके अंदर में होता है, ठीक है। जो ऊपर में प्रेशर लगता है वो नीचे में भी इसका प्रेशर होता है, जल के नीचे। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लिया जाए इसमें एक केस नली डाल दिया जाए, इसमें एक केस नली डाल दिया गया, ठीक है। तो इसमें भी तो दाब वही रहेगा पी, लेकिन ये क्या होगा कि केस नली जैसे इसमें डाला जाएगा तो इसमें का अंदर का जो तो प्रेशर होता है, यानी द्रव के अंदर ये जो होता है केस नली अंदर जाती है तो इसमें जो होता है बल जो होता है यानी प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है वो घट जाती है। इसमें क्या होती है P माइनस 2T अपॉन R हो जाता है। क्योंकि ये केस नली यहाँ पे डाल दिया गया, अगर केस नली यहाँ पे नहीं रहता तो दोनों का मान समान रहता। देखिए यहाँ पे समान है और यहाँ पे समान है, लेकिन यहाँ पर जब केस नली को डाल दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर कम जाता है। प्रेशर कम हो जाने पर क्या होता है, इस प्रेशर को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि ये जल जो होता है इस केस नली के माध्यम से ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। तो यही कारण क्या होता है कि पृष्ठ तनाव की जो प्रक्रिया होती है यही कारण होती है, ठीक है। जिसमें से P यहाँ पर हम लोग क्या पर P क्या दर्शा रही है, A क्या दर्शा रही है प्रेशर, ठीक है। और T क्या दर्शा रही है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव दर्शा रही है, पृष्ठ तनाव। और R जो होता है A क्या दर्शा रही है रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या किसकी, तो त्रिज्या इसकी हो गई, यानी केस नली की जो त्रिज्या होती है। तो केशिकात्व की जो कारण होता है हम लोग समझ गए होंगे, फिर से हम समझा देते हैं या फिर से पढ़ देते हैं। जैसे कोई पॉट है या बर्तन है, इसमें जब जल डाला गया तो जल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसका ऊपरी हिस्सा का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो सेम टू सेम जल के नीचे वाला दाब होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जब एक केस नली को डाल दिया जाता है, ठीक है ना, केस नली को जब डाल दिया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो दाब लगता है वो घट जाती है, यानी प्रेशर जो ऊपर लग रहा है उसके तुलना में ये क्या होती है घट जाती है, 2T माइनस सॉरी P माइनस 2T अपॉन R, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो प्रेशर कम जाती है वही प्रेशर को बनाए रखने के लिए यानी दोनों को संतुलित करने के लिए जल इसके माध्यम से ऊपर चढ़ने लगती है ताकि दोनों को प्रेशर को इक्वल यानी बराबर कर दिया जाए। तो इसीलिए पृष्ठ तनाव की जो घटना घटती है वो इसी कारण होती है, केस नली के कारण ही होती है, जिसमें से P प्रेशर यहाँ इंगित कर रहा है और T जो हो गया सरफेस टेंशन यानी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो होता है, और R जो होगी जो केस नली की त्रिज्या हो गई, ठीक है, केस नली की त्रिज्या हो गई। तो इसी कारण होती है केशिकात्व की प्रक्रिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल जो हमारे दैनिक जीवन में इसके उपयोग होते हैं, ठीक है।
दैनिक जीवन में किसी तत्व के उपयोग, यानी हमारे दैनिक जीवन में किसी तत्व की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बत्ती जो होता था, जिसे इंग्लिश में लैंप कहा जाता है। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है कि केस नली इसमें बना रहता है। केस नली के माध्यम से जो मिट्टी का तेल रहता है वो ऊपर की ओर चढ़ती है, जिसके कारण क्या होती है, बत्ती जलती है, ठीक है ना। लेकिन अब के ज़माने में बत्ती देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, चूँकि अब गवर्नमेंट द्वारा ग्रामीण शहरी जो भी क्षेत्र हो वहाँ पे क्या होता है, बिजली के पूर्णतः व्यवस्था करा दी गई, जिसके माध्यम से क्या होता है कि बत्ती का हमारे दैनिक में बहुत ही कम उपयोग है, ठीक है ना। तो बत्ती में जो होता है लैंप के बत्ती होता है, इसमें क्या होता है, तेल जो ऊपर की ओर चलती है, तो किसके कारण चलती है, तो वो किसी का तो प्रक्रिया द्वारा ही चढ़ती है, ठीक है। और दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, अगर कपड़ा का एक हिस्सा, ठीक है ना, मान लें कोई कपड़ा, चलिए कपड़ा ग्रुप में एक तौलिया ले लेते हैं या रुमाल लेते हैं, ठीक है, या गमछा कुछ भी ले सकते हैं। चलिए एक तौलिया लेनी है, ठीक है ना, वर्गाकार तौलिया। तो ये क्या होता है, मान लीजिए इसका इतना ही इतना सिरा, मान लीजिए कोई ये बर्तन है, ठीक है, ये यहाँ पे बर्तन, इसमें पानी रखा हुआ है, इसका एक इतना हिस्सा अगर इसमें गिरा दिया जाए तो क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी जो केसनली होते हैं, ठीक है ना, केसनली के माध्यम से क्या होता है कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे रहते रहते ऊपर की ओर चलते जाएगी, जिसके द्वारा क्या होगा कि पूरी तौलिया जो होती है वो क्या होगी, भीग जाएगी। ये समझ गए होंगे कि कपड़ा का एक हिस्सा अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा कि वो केसनली के द्वारा, यानी छोटे छोटे जो केसनली होते हैं पतले पतले से, उसके माध्यम से क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगी और तौलिया जो होता है पूर्णतः क्या जाएगी, भीग जाएगी पूरा पूरा, ठीक है। ये तो ये ऐसी घटना तो बहुत घटी भी होगी आप लोगों के साथ, हमारे साथ भी घटी है बहुत सारे लोग। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, क्या होता है कि वर्षा ऋतु जब आती है, तो वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाती है, तो नमी को बनाए रखने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, खेतों की जुताई कर देते हैं। आप बताएं खेतों की जुताई क्यों कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नमी रहती है, खेत की जो नमी रहती है, अगर उस खेत को जोत दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो केस नली बनी होती है, ठीक है, ये मान जाए पृथ्वी है, इसको किसान हल के द्वारा जोत देता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो जमीन के अंदर पतली पतली जो केस नली बनी होती है, जो अंदर की नमी को, यानी अंदर की जो नमी होती है, अंदर की जो नमी होती है, अंदर की जो नमी होती है वो केस नली के माध्यम से, यानी इसके माध्यम से ऊपर की ओर जाती है, और नमी क्या होती है, धूप के वजह से वाष्प के रूप में वो उड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर की नमी भी मर जाती है, यानी खत्म हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि आगे जब कोई बीज या फसल की बुवाई करते हैं किसान लोग, तो उन लोगों की नमी की कमी की वजह से उन लोगों का फसल अच्छा से नहीं बुआ पाता है। इसलिए क्या करते हैं किसान लोग, वो खेत को हल से जुतवा देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो पतली पतली केस नली जो बनी होती है वो क्या होती है, वो टूट जाती है। टूट जाने के कारण क्या होता है कि टूट जाती है तो केस नली के माध्यम से पानी ऊपर जाएगी नहीं, अंदर का जो नमी रहेगा अंदर में ही रह जाएगा। इसी के कारण क्या करते हैं कि किसान लोग अपने खेतों को जोत देते हैं ताकि नमी बने रहे। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पेड़ द्वारा, पेड़ों द्वारा जो जल को अवशोषण किया जाता है, तो उसमें तो पाइप नहीं लगा रहता है कि एकदम धड़ाक से ऊपर चढ़ गया। इसमें क्या होता है कि पेड़ जब अपने जड़ों के माध्यम से वो अपने विभिन्न पार्ट जो होते हैं सभी अंगों में पहुंचाते हैं,
तो किसके माध्यम से होता है? केशिकत्व प्रक्रिया उसमें भी होती है। उसमें क्या होता है, एक सेकंड, उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, ये मान लीजिए जड़ है और ये ऐसे फैली हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस टाइप जल रहा था जमीन के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जड़ में एक रूट हेयर होता है जिसे रोम कहा जाता है, ठीक है ना, रूट हेयर होता है। उसी के माध्यम से क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो जल को ग्रहण करते हैं। तो ये जो रूट हेयर होते हैं, ठीक है ना, ये जो रूट हेयर होते हैं इसमें क्या होता है, बहुत ही महीन बारीक नुमा, जो पहले के स्नालिक बताया जो बहुत पतले पतले होते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, जूट हेयर के माध्यम से यहाँ से ग्रहण करती है, उसके माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो केशिकत्व की प्रक्रिया पेड़ में भी लागू होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, कैपिलरिटी यानी केशिकत्व। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें त्रुटि, गलती या कुछ कमियां अगर आपको नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।